नमस्कार। मैं ओम प्रकाश दुबे, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति अन्य भाषा भाषी से महामंत्री बोल रहा हूँ। आज पूरे भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। कांग्रेस के काम से खुश होकर के कांग्रेस शासित राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोर्स इज फोर्स एंड मनी इज पावर का प्रयोग करके शासन का दुरुपयोग के साथ कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोगों को परेशान करना, जनमत का बलात्कार करना और जनता के द्वारा चुने गए प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त करके प्रदेश का नुकसान पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेचर में कूट कूट के भर गया है, जो भारत के डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। दोस्तों, जनमत के द्वारा चुने गए प्रत्याशियों का जनमत द्वारा चुने गए एमएलए का उन लोगों को तोड़ना मरोड़ना, प्रदेश के शासन में अवरोधक बनना, राजस्थान के राज्यपाल के गतिविधि से इसमें भारत की जनता, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र खतरे में है। मेरा भारत के सभी लोगों से अनुरोध है, इसका विरोध करें, क्योंकि ये देश लोकतंत्र का है। जनता के जन समुदाय को देख करके, जनता के बीच से आए हुए वो बलिदानी लोग जो देश को आज़ाद करा करके डेमोक्रेसी के बचाने के लिए अपनी आहुति दी, बलिदान दिए, तब देश आज़ाद हुआ। मुल्क की बर्बादी अपनी आन बान शान को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भारत की गरिमा को न देखते हुए अपनी प्रतिभा को बताने के लिए जो देश के खतरे की घंटी बज रही है। साथियों, हिटलर शाही शासन से देश का विकास नहीं होता। जनमत द्वारा चुने गए राज्य को समुचित सुझाव और प्रदेश के गति को गति देना ही देश का विकास है। आज राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता, भारत की जनता भाजपा के विकृत शासन के विकृत सोच को देख रही है और जनमत के द्वारा चुने गए, जनमत को हटा करके अपनी सुविधा को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति का पूरा देश विरोध कर रहा है और भारत की जनता इसकी जवाब देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारत की जनता बहुत जागरूक है। शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके बेरोजगारी दूर करिए। बेरोजगारी पे कोई बात नहीं होती है।
जनता परेशान है। 4 महीने से कोरोना के दर्द से पीड़ित लोगों को दर्दों को न समझ करके अपने स्वाभिमान को आगे बता करके जनमत के चुने गए सरकार को गिराना दुर्भाग्य है इस देश का। डेमोक्रेसी का बलात्कार करना, हमारे देश के संविधान के साथ मजाक करना, लोकतंत्र की हत्या करके अपनी स्वाभिमान को, अपनी पर्सनालिटी बताने के लिए संविधान को और डेमोक्रेसी को बगल में रख करके यह देश के हित में नहीं है। मेरे नौजवान भारत के वासियों, इसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक तरह से समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी के शासक शिक्षित बेरोजगारों और किसानों के प्रति इनकी सोच क्या है। बेरोजगारियां बढ़ती जा रही हैं, किसान भूखों मर रहा है। पूरे भारत में कोरोना के साथ साथ प्राकृतिक आपदा, बाढ़ पीड़ित लोगों को न देख करके सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों को शासन और प्रशासन का, कानून का दुरुपयोग करके लोगों को हैरान करना, राज्य के गति को रोकना, राज्य के प्रगति और विकास के सोच से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के कार्यों से, कांग्रेस के गति से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को जन के जनमत द्वारा चुने गए प्रत्याशियों का जिस तरह से चीरहरण कर रहा है, अशोभनीय है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये संविधान का पालक नहीं है, ये कानून के रखवाले नहीं हैं, एक किसान के शुभचिंतक नहीं है। सिर्फ झूठे वादे, गलत इरादे करके दोस्तों, मित्रों, साथियों, मैं ये कर रहा हूं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके सबको उल्लू बना रहे हैं। हमारा परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के गति का अवरोधक ना बने, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी और संविधान की रक्षा करते हुए उनके पालक बन करके देश को गति दें, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दे करके सुदृढ़ भारत बनाने की कोशिश करें। हमें तो बहुत अफसोस हुआ, मैं जात का ब्राह्मण हूं। 5 अगस्त को भारत के हमारी आन बान शान अयोध्या नगर में कांग्रेस ने उसकी नींव की स्थापना और पूजन कर चुकी है। हम भारत की जनता से पूछना चाहते हैं, जिस भूमि का पूजन हो चुका है उसका निर्माण करना चाहिए। हर जात ज्ञात के समुदाय राम रक्षक रहीम के भक्तों के आदर्शों के सोच का पालन करते हुए जिस अयोध्या भूमि की पूजन हो चुकी है, दोबारा पूजन कैसे कर रहे हैं, यह हिंदू को सबसे बड़ा धोखा देने का काम है। दूसरी चीज, भूमि पूजन, किसी मंदिर के भूमि का पूजन जोड़ा करती है। क्या हमारे परम आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन जो करने जा रहे हैं 5 अगस्त को, क्या अपने जोड़ा के साथ करेंगे, अपने जोड़ी के साथ करेंगे, क्या जसोदा बहन को साथ में बैठा के करेंगे या अकेले करेंगे? मेरा ये प्रश्न भाजपा से है, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये देश के जनता से भी है। कृपया हमें सहयोग दें और भारत की डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र, भारत के संविधान को बचाने की कोशिश करें। यही हमारी आपसे गुजारिश है। जय हिंद,
जय भारत, जय कांग्रेस।